हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12 की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैंने क्वेश्चन आप लोगों के सुटेबिलिटी के लिए A4 शीट में ही अपने लिख दिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म। एक फर्म में एक्स वाई और जेड क्या है? पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल्स आर ऑन अप्रैल 1 2016 वर 50,000। यहाँ पे 5 लाख है, सॉरी 50 लाख नहीं है, 5 लाख है। यहाँ पे मैंने एक जीरो कट किया है। 4 लाख एंड 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख, इन तीनों का क्या है? 1 अप्रैल को ये कैपिटल है रिस्पेक्टिवली। On July 1st 2016 they introduce further capital of 1,80,000 and 50,000। ठीक है, उनका 1 अप्रैल से को उन्होंने इतना कैपिटल क्या किया था? दिया था बिजनेस को। लेकिन उन्होंने 1 जुलाई को, ठीक है, ऑन जुलाई 1 उन्होंने फिर कैपिटल दिया बिजनेस को। ठीक है, 1,80,000 और 50,000। ठीक है, आप नेम के सीक्वेंस में ही क्या होता है? अमाउंट चलता है। जैसे एक्स का 1 लाख हुआ, वाई का 80,000 हुआ और जेड का 50,000 हुआ। ठीक है, On February 1, 2017, Y withdraw 15,000 from his capital। लेकिन 1 फरवरी को क्या हुआ? ये वाला जो डेटा है आप बुक से रिप्लेस कर सकते हो, उस डेटे का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये हर की बुक में अलग अलग होता है, इसलिए इससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 1 फरवरी को क्या हुआ? वाई ने 15,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिए। ठीक है, ड्राइंग किए, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड 8% पर एनम ऑन द कैपिटल। ठीक है, उनके कैपिटल पे उनको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31। ठीक है, तो आपको उसी तरह जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, उसी तरीके से सेम सॉल्व करना है कि ठीक है, आपको पहले जो है अप्रैल मई जून, जुलाई नहीं लेंगे क्योंकि 1 जुलाई से, अप्रैल मई जून 3 महीने का आपको उनके इस वाले कैपिटल पे निकालना है। ठीक है, उनका इंटरेस्ट। फिर क्या है? फिर सिर्फ आप वाई का क्या करोगे? छोड़ दोगे वाई, क्योंकि क्या है, फरवरी तक आते आते एक बार पैसा निकाला भी है। बाकी आप एक्स और वाई का बाकी के जो 9 महीने हैं इस कैपिटल पे निकालोगे। और वाई का क्या करोगे? वाई का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं लोगे क्योंकि उसने 1 फरवरी को ही पैसा निकाला है, तो 7 महीने का आप उसके इस कैपिटल पे निकालोगे। और 7 के बाद जो है फरवरी और मार्च, 2 महीने का आप उसके इस कैपिटल, जो दोनों कैपिटल है उसका 3,50,000, 3,50,000 में से 15,000 रुपये माइनस करके आप क्या करोगे? उसका कैपिटल निकालोगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, जितना मेरा बेस्ट हुआ मैंने उतने बेस्ट तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ। ठीक है, कि एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, पहले हम एक्स का निकालेंगे। ठीक है, इसका सही तरीका यही होता है कि आप एक एक लोगों का निकाल लो कैपिटल। तो आप जब कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट, ठीक है, मैं इस पन्ने को यहाँ रखती हूँ कि अगर हमें कभी कोई डाउट होगा तो हम देख लेंगे उसमें से। एक्स क्या है? पहले 3 महीने उसने 5 लाख रुपए उसके कैपिटल थे। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ में उसके 5 लाख रुपए कैपिटल थे। तो पहला 3 मंथ उसको 5 लाख पे उसका इंटरेस्ट मिलेगा। और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट 8% पर एनम पे दिया जा रहा है। ठीक है, 8% पर एनम। तो 5 लाख फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून। ठीक है, आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो ताकि आपका आंसर और अच्छा लगे। ठीक है, देखने में 1 अप्रैल से 30 जून तक का निकालोगे आप, तो 5 लाख 8% का क्या हो रहा है? उसको 8% पे इंटरेस्ट मिल रहा है। और 3 महीने का निकाल लो तो 3/12। मैं आज आपको इसका सॉल्यूशन एक करके दिखाना चाहूँगी कि मुझे कन्फ्यूज़न है कि आप लोगों को इसका सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है। ठीक है, आप देख सकते हो क्या है, वेट अ मिनट, 5 लाख है, 5 लाख इंटू 8/100, क्योंकि 8% पे मिल रहा है। और 3 मंथ्स का निकाल रहे हो, टोटल मंथ्स आप नीचे लिखते हो। ठीक है, तो बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब 2 से इसको इंटू कर दोगे तो क्या आएगा? इसका आएगा 10,000। ठीक है, 10,000 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारा आंसर यहाँ भी 10,000 आया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मुझे उम्मीद है अब आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो हमारा क्या हुआ? इसका आंसर 10,000 आया, मतलब पहले 3 महीने का जो उसको इंटरेस्ट मिला है वो 10,000 रुपये मिला है।
फिर क्या हुआ है, उसका दूसरा इंटरेस्ट क्या है, दूसरी बार जब उसने पैसा इंट्रोड्यूस किया तो उसने कितना रुपए इंट्रोड्यूस किया, आप देख सकते हो उसने कितने रुपए इंट्रोड्यूस किए। ऑन जुलाई 1 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख, एक्स ने 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किया। तो पहले से उसके पास 5 लाख था, 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस किया, तो मतलब उसका टोटल कैपिटल 6 लाख रुपए हो गया बिजनेस में। तो बाकी के 9th मंथ पे उसको 6 लाख के हिसाब से क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च। ठीक है, 6 लाख इंटू 8/100 इंटू 9/12, तो इसका आंसर आएगा हमारा 36,000। तो इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो मतलब उसको साल भर में उसके कैपिटल पे 46,000 रुपीज कैपिटल मिला है। ठीक है, फिर अब हम y का निकालेंगे। तो y का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले 4 लाख 3 मंथ्स तक के लिए उसका कितना कैपिटल था, देख सकते हो आप, मैं दिखाती हूँ आपको। उसका 3 मंथ्स के लिए 4 लाख रुपीज़ कैपिटल था। ठीक है, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, तो 4 लाख। पहले 3 मंथ्स उसको 4 लाख पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा अप्रैल 1 से लेके 30 जून तक। तो 4 लाख 8/100 इंटू 3/12, तो इसका आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 8,000 रुपीज़। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कट करोगे तो 8,000 रुपीज़ आएगा। फिर अब उसका 3 महीने का निकल गया, अब उसके बाकी के क्या करना है, 7 मंथ्स के निकालने। क्यों, एक्स वाई जेड है ना, तो देखो वाई ने क्या किया था, वाई ने जो फरवरी में क्या किया था, पैसा विड्रू किया था। देखो फरवरी में 15,000 रुपये विड्रॉ किए थे, तो यानी अब हमें फरवरी तक का निकालना है, फरवरी तक का नहीं जनवरी तक का निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब जुलाई से काउंट करोगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 मंथ का आप काउंट करोगे तो उसको 7 मंथ पे कितने रहा। फिर उसने दोबारा पैसे कितने इंट्रोड्यूस किए थे, उसने बिजनेस में 80,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस किए थे। मतलब पहले का 4 लाख रुपीज़, देन 80,000 उसने इंट्रोड्यूस किए, तो अब 7 महीने उसको 4,80,000 रुपये पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 जनवरी तक। ठीक है, 4,80,000 इंटू 8/100 इंटू 7/12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 22,400 रुपीज़। ठीक है, अब उसका क्या है, फरवरी और मार्च का आपको निकालना है। ठीक है, फरवरी और मार्च में वो क्या किया था, 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिया था फरवरी में ही। तो अब इसका टोटल कैपिटल ये था, लेकिन इसमें से इसने 15,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, तो हमने 15,000 रुपये माइनस कर दिया। वो आपको दिखाना नहीं होता है, वो आप रफ में करोगे। तो जब आप इसका 15,000 रुपये माइनस कर दिए तो इसका कैपिटल कितना बचा, 4,65,000 रुपीज़ इसका कैपिटल बचा फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो उसको 2 मंथ के लिए फ्रॉम 1 फरवरी टू 31 मार्च तक के लिए, तो 4,65,000 इंटू 8/100/2/12। ठीक है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। जब आप इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो इसका आएगा 6,200 रुपीज़, टोटल अमाउंट आएगा इसका 6,200 रुपीज़। तो जब आप इस तीनों अमाउंट को क्या करोगे, इस तीनों को, इसको पहले उसको 3 महीने का 8,000 मिला था, फिर 7 महीने का उसको 22,400 रुपये मिला, और फिर क्या हुआ, 2 महीने का उसको 6,200 रुपये मिला। तो जब आप इन तीनों को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा हमारा 36,600 रुपीज़ उसको 1 साल में क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है उसके कैपिटल पे। अब जेड का तो एज यूजुअल एक्स की तरह है, क्योंकि इन दोनों का क्या था, सेम चल रहा था। तो उसने क्या किया था, पहले 3 लाख रुपए बिजनेस को दिए थे 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 1 अप्रैल टू 30 जून तक का आप निकालोगे तो 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 6,000, फर्स्ट 3 महीने का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला, 6,000 रुपीज़ निकला। ठीक है, और फिर ऑन 3,50,000, क्योंकि उसने फिर कितना इंट्रोड्यूस किया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए थे ना बिजनेस में, देख सकते हो 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए थे, तो 3,50,000 हो गया, 3 लाख पहले का और 50,000 बाद का, तो 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ हुए, तो 9 मंथ का आप 3.5 लाख पे उसको इंटरेस्ट दोगे, तो 3,50,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसका आएगा 21,000। ठीक है, तो उसका जो पहले का अमाउंट था हमारा 6,000 रुपीज़, और अब का जो हुआ 21,000 रुपीज़। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो उसका क्या आएगा, 27,000 रुपीज़ 1 साल में उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।